हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जो सेफली आप डेली रूटीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। किडनी फेलियर के पेशेंट जब भी क्लिनिक विजिट करते हैं तो एक सवाल उनके माइंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हम अपनी डाइट में मैम ऐसा क्या लें जिससे हमारी किडनी रिकवर कर सके। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। स्पेशली एक सवाल जो पेशेंट्स के माइंड में होता है कि हम कौन सा टाइप ऑफ ऑयल इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट मुझसे पूछता है आकर कि हम खाने में कौन सा मैम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा सेफ है, हमारी किडनीज को नुकसान नहीं देगा। तो इसी का जवाब लेकर आए हैं हम इस वीडियो के अंदर। अब ऑयल्स की इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझना ज़रूरी है। ऑयल्स जितने भी रहते हैं, जो भी तेल रहते हैं, वो एक टाइप ऑफ फैट है। अब फैट्स की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी के लिए क्या है ऐसी, जितने भी फैट्स रहते हैं आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा को पूरा करते हैं, साथ के साथ आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जब हम कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उसको एक फ्लेवर देते हैं, इसीलिए ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली इंडियन डाइट के अंदर हमें हैबिट होती नहीं है कि हम टोटली बॉइल्ड खाना खाएं या ऑयल्स का यूज़ ना करें, क्योंकि बचपन से हमारी रूटीन ऐसी रही है, हमारा खाना इस तरीके का रहा है। चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे साउथ इंडिया की, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, इंडिया में ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए। तो हमें डिसाइड क्या करना है कि आपके किडनीज के लिए जो सेफ हो ऑयल हम वही यूज़ करें। अब ऑयल्स की ओरिजिन 3 तरीके की होती है। एक होती है आपकी नट्स और सीड्स से ओरिजिन, एक होती है प्लांट ओरिजिन और एक होती है एनिमल ओरिजिन। नट्स और सीड्स से जो ओरिजिन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका बादाम का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया या अखरोट का तेल आता है, ये आपका नट्स और सीड से बनते हैं। मूंगफली का तेल है, ये आपका किसी ना किसी सीड से या किसी ना किसी आपके नट से बनता है। प्लांट ओरिजिन के अंदर आपके जितने भी कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रान है, सनफ्लावर है, ये सारे के सारे आपके प्लांट ओरिजिन ऑयल्स हैं। और जो एनिमल ओरिजिन माना जाता है वो है किसी की चर्बी से निकला हुआ, जैसे कि पिग्स की चर्बी से, सुअर की चर्बी से माना जाता है, बीफ से माना जाता है। तो वैसे भी हम जो मानते हैं एनिमल ओरिजिन वाला फैट, वो एक ट्रांस फैट के अंदर काउंट किया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि इससे हार्ट डिजीजेस बन जाते हैं, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो ये तो वैसे ही किसी भी हेल्दी बीइंग के लिए अलाउड नहीं होता। और जब किडनी फेलियर की बात आ जाती है तो हमारे पास सिलेक्शन बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। नट्स और सीड ओरिजिन के ऑयल्स का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके अंदर सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो किडनीज के लिए सेफ नहीं मानी जाती। तो अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे 3 ऑयल्स हैं जो किडनी फेलियर का पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 1 इज ऑलिव ऑयल, नंबर 2 इज कैनोला ऑयल एंड नंबर 3 इज राइस ब्रान ऑयल। ये तीनों ऑयल्स ही प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं, मतलब कि किसी ना किसी प्लांट से निकलते हैं, पौधे से निकलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, आपके बीपी, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ के साथ इनके अंदर सोडियम, पोटेशियम की और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो रिस्क ख़त्म हो जाता है आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ने का, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट में ये सारे के सारे जो भी मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये अगर बढ़ जाते हैं तो ये नुकसान देते हैं। इसलिए हम जो ऑयल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में कुकिंग के लिए। हमें क्या ध्यान रखना है कि हम इसकी मात्रा को लिमिटेड रखेंगे, इसकी क्वांटिटी को लिमिटेड रखना होता है। ऐसा नहीं है जब आप कुकिंग कर रहे हो तो ऊपर तैरता हुआ तेल नज़र आए, आपको कैसे कुक करना है। अगर आप अकेले पेशेंट का अलग से ही कुकिंग कर रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच ऑयल यूज़ करके उसमें आप मसाला को भून कर, छौंक लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सारी फैमिली का कलेक्टिवली बन रहा है तो इस तरीके से क्वांटिटी होनी चाहिए एज़ पर मेंबर्स कि आपके खाने में ऊपर तैरता हुआ तेल नज़र ना आए और फ्लेवर उसका आता रहे, बट एक्स्ट्रा ऑयल्स ना हो। इसका ध्यान में रखते हुए हमें डेली कुकिंग करनी है। और जितने भी ये ऑयल्स होते हैं, चाहे आपका राइस ब्रान हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे आपका कैनोला, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।
तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता चला जाता है और किडनीज़ को हेल्दी रखते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि किडनी फेलियर के पेशेंट इन्हीं ऑयल्स का इस्तेमाल करें, और जो बाकी ऑयल्स हैं इसके अलावा वो सारे ही मना होते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट को डेली डाइट में ऐड ऑन करने के लिए। आई होप ये वीडियो मदद करेगी जानने में, समझने में कि कौन सा ऑयल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेली रूटीन में, ताकि आपकी किडनीज़ हेल्दी रहे। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट बन चुके हैं तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तब तक के लिए अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करते रहिए, जो गाइडलाइंस हम देते हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ताकि आप चीज़ों को गलत ना करें, ठीक से चीज़ों को फॉलो करते रहें और अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकें। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए खास ध्यान रखिए। टेक केयर।